क्या आपने भी बिहार बोर्ड के 12th का कंपार्टमेंट वाला एग्जाम दिया था? अगर हाँ, तो आपके लिए ना एक बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि अगर आप अपने कंपार्टमेंट वाले मार्क्स से भी खुश नहीं है ना, तो भी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे, स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास ना एक लिमिटेड टाइम है। उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके जो मार्क्स अभी हैं आपको उसी के साथ संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो कहाँ पर अप्लाई करना है जाकर, कौन सी तारीख तक आपको अप्लाई करना है और कितनी फीस देनी है, ये सब भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। सो हम ना इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें बताएंगे ताकि जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में ये बात हो रही है और बात हो रही है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए रीचेकिंग की। तो देखिए, आप रीचेकिंग करा सकते हैं, आपके पास 6 जून तक का टाइम है। आपको बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और 6 जून से पहले पहले जो फॉर्म है ना उसे सबमिट कर देना होगा। अब एक और सवाल आता है कि भाई हमें अप्लाई तो करना है लेकिन हमें वेबसाइट पता ही नहीं है। तो चलिए आपको वेबसाइट भी बता देते हैं। वेबसाइट है biharboardonline.bihar.gov.in, या फिर आप दूसरे वेबसाइट पर भी जाकर फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है। दूसरी वेबसाइट है intermediate.bsebscrutiny.com और दूसरी तो हमने आपको बता ही दी है, बिहार बोर्ड ऑनलाइन वाली। ठीक है, इन दोनों ही वेबसाइट्स पर आप सिर्फ और सिर्फ 6 जून तक जाकर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। जब आप अप्लाई करते हैं ना स्क्रूटनी के लिए तो आपको ना फीस भी देनी होती है। सेम यहाँ पर भी है, आपको हर विषय के लिए 120 रुपए देने होंगे। अगर आप फीस नहीं भरते हैं ना तो आपका फॉर्म ही नहीं एक्सेप्ट होगा और आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो जिस भी विषय के लिए अप्लाई करना है आपको उसके हिसाब से 120 रुपए देने होंगे, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और उसके बाद ही बिहार बोर्ड इस पर एक्शन ले पाएगा। अब चलिए आपको ना एक छोटा सा आइडिया दे देते हैं कि फॉर्म आपको भरना कैसे। तो सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है, ये हमने आपको बता दिया है। उसके बाद जब आप जाएंगे ना वेबसाइट पर तो होम पेज पर आपको एक लिंक दिखाई देगा जहां लिखा होगा अप्लाई फॉर स्क्रूटनी इंटरमीडिएट स्पेशल एंड कंपार्टमेंटल एग्जाम। ठीक, आपको उसी वाले लिंक पर करना होगा क्लिक। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद ना आपको अपनी डिटेल के साथ ना एक पासवर्ड बनाना होगा। ठीक है, पासवर्ड बनाकर आपको उसे अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपको ना अपने पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद ही आप अपना इशू रेज कर पाएंगे, यानी कि जो स्क्रूटनी है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म भरते वक्त ही आपको फीस भरनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 120 रुपए हर सब्जेक्ट के लिए आपको देने होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो जाने से पहले ना एक बार मैं आपको डेट दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ, क्योंकि डेट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जून से एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 जून तक का टाइम है। इतने कम समय में ही आपको अप्लाई करना है, इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट स्क्रूटनी 2024। अगर आपको कोई सवाल है, कोई भी शंका है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर आएंगे अगली बार एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक इट।